नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की बेहतरीन और सबसे रोमांचक कहानियां। वो कहानियां जो समय की धूल में कहीं खो गई हैं, लेकिन आज भी उतनी ही जिंदा हैं। आज की कहानी कुछ अलग है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसे पढ़कर लाखों लोग रातों की नींद खो बैठे। एक ऐसी कहानी जहां 10 लोग एक टापू पर जाते हैं, फिर एक एक करके सब मरने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगाथा क्रिस्टी की मशहूर किताब एंड देयर वर नन की। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर है, जहां हर किरदार अपने अंदर के डर, गुनाह और शक से जूझता है। और इस वीडियो का मकसद है उन लोगों तक ऐसी शानदार कहानियां पहुंचाना जो पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, लेकिन कहानी का मजा जरूर लेना चाहते हैं। तो आराम से बैठिए, क्योंकि आज हम डूबने जा रहे हैं उस रहस्यमयी आइलैंड में जहां मौत हवा में घुली है। सबसे पहले थोड़ी बात करते हैं अगाथा क्रिस्टी की। अगाथा क्रिस्टी को दुनिया क्वीन ऑफ क्राइम कहती है। उन्होंने करीब 60 से ज्यादा क्राइम नॉवेल्स लिखी और उनकी किताबों की आज भी हर साल लाखों कॉपीज बिकती हैं। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड से। 10 अलग अलग लोग, जिन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं, सबको एक सोल्जर आइलैंड नाम के टापू पर बुलाया जाता है। सबको अलग अलग बहाने से निमंत्रण मिलता है। किसी को कहा जाता है कि आपको नौकरी मिल सकती है, किसी को छुट्टियों का निमंत्रण, किसी को पुराने दोस्तों से मिलने का बहाना। सबको बुलाने वाला व्यक्ति एक है, मिस्टर UN ओवन। लेकिन ट्विस्ट ये है, किसी ने उसे कभी नहीं देखा। नाम सुनने में कुछ अजीब लगता है ना? अगर आप ध्यान दें तो UN ओवन सुनने में अननोन जैसा लगता है, यानी कोई अनजान व्यक्ति। धीरे धीरे सब लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं। टापू का माहौल बहुत शांत लेकिन थोड़ा डरावना है। चारों ओर समुद्र और बीच में एक बड़ा सा मॉडर्न मैंशन। वहां 2 नौकर हैं, मिस्टर एंड मिसेस रॉजर्स, जो घर संभाल रहे हैं। बाकी 8 मेहमानों का स्वागत किया जाता है, लेकिन मिस्टर ओवन कहीं दिखाई नहीं देता। सबको लगता है कि शायद वो कल आएंगे या कोई बिजनेस में फंस गया होगा, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। रात में सब लोग एक साथ डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। माहौल थोड़ा फॉर्मल है, सब एक दूसरे से परिचय कर रहे हैं। इतने में अचानक एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजने लगता है और उसमें एक ठंडी गहरी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है कि आप सब लोग इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि आप सब ने किसी न किसी की जान ली है, और अब वक्त आ गया है कि आपको अपने गुनाहों की सजा मिले। कमरा एकदम खामोश हो जाता है। हर किसी का चेहरा पीला पड़ जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये कौन बोल रहा है और ये बात किसने रिकॉर्ड की है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं और पहली बार उन्हें एहसास होता है कि शायद वो यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं, बल्कि फंसने आए हैं। थोड़ी ही देर में पहला झटका लगता है। एक जवान और अमीर लड़का, एंथनी मास्टन, पानी पीते ही नीचे गिर जाता है। मर चुका है, उसके गिलास में जहर था। सब घबरा जाते हैं। कोई कहता है ये एक्सीडेंट था, कोई कहता है किसी ने जानबूझकर मारा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं कि इस आइलैंड पर कोई बाहरी आदमी मौजूद है। अब सबको शक होने लगता है कि शायद कातिल हम में से ही कोई एक है। अब असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। घर की दीवार पर एक नर्सरी राइम टंगी है, 10 लिटिल सोल्जर बॉयज। उस राइम में लिखा है 10 छोटे सिपाही थे और एक एक करके सब मर जाते हैं। पहले एक दम घुटने से, फिर एक नींद में, और फिर किसी ने खुद को गोली मार ली, और अंत में कोई नहीं बचता। वही राइम अब हकीकत बन रही है। एंथनी के मरने के बाद राइम की पहली लाइन सच्ची हो जाती है। फिर अगली सुबह मिसेस रॉजर्स, जो नौकरानी थी, वो भी अपनी नींद में मर जाती है। फिर जनरल मैकार्थर, जो अकेले बाहर बैठा था, उसके सिर पर किसी ने वार किया। एक एक कर सबका अंत राइम के हिसाब से होने लगता है। अब सब डर के साए में जीने लगते हैं। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। हर किसी को लगता है कि अगला नंबर शायद मेरा है। उनके कमरे में छोटे छोटे सोल्जर डॉल्स गायब होते जाते हैं। हर मौत के बाद एक गुड़िया टूट जाती है। ये एक डरावनी याद दिलाती है कि किलर बहुत करीब है। दिन बीतते हैं और आइलैंड पर अंधेरा फैलता जाता है। समुद्र उफान पर है। कोई रेस्क्यू बोट नहीं आ सकती। अब सिर्फ वही 10 लोग या जो भी बचे हैं एक दूसरे के सामने हैं। हर कोई पागलपन की हद तक डर चुका है। किसी को शक है वेरा पर, किसी को लोम्बार्ड पर, और किसी को बिलौर पर। हर बार कोई मरता है तो बाकी लोग एक दूसरे को देखकर सोचते हैं, क्या ये वही था? अब ये कहानी मर्डर मिस्ट्री से आगे बढ़कर साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन चुकी है। हर कोई अपने अतीत के गुनाहों से लड़ रहा है। हर कोई सोच रहा है, क्या ये किसी तरह का न्याय है? अब बस 2 लोग बचे हैं, वेरा क्लेथॉन
और फिलिप लॉम्बार्ड दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। वेरा को लगता है कि लॉम्बार्ड ही कातिल है और वो उसे गोली मार देती है। अब वो सोचती है कि सब खत्म हो गया, लेकिन जब वो कमरे में अकेली होती है तो उसे दीवार पर वो राइम याद आता है, वन लिटिल सोल्जर बॉय लेफ्ट ऑल अलोन, ही वेंट एंड हैंग्ड हिमसेल्फ एंड देयर वर नन। और अगली ही पल वेरा खुद को फंदे से लटका लेती है। कहानी वहीं खत्म हो जाती है और अब टापू पर कोई नहीं बचा। अब ये सवाल उठता है, अगर सब मर गए तो कातिल कौन था? कई हफ्तों बाद पुलिस को एक बोतल में एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि असली कातिल था जस्टिस वॉरग्रेव। वो खुद भी उन 10 लोगों में से एक था। वो एक जज था जिसने जिंदगी भर अपराधियों को सजा दी, लेकिन उसे उन लोगों से नफरत थी जो कानून से बच निकले। उसने तय किया कि वो खुद भगवान बनेगा और उन सबको उनकी सजा देगा। उसने सारे मर्डर्स को ऐसे प्लान किया कि कोई शक न कर सके। आखिर में उसने अपनी मौत भी खुद प्लान की ताकि लगे कि वो भी मर गया। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो दोस्तों, ये थी अगाथा क्रिस्टी की दिमाग हिला देने वाली कहानी एंड देन देयर वर नन। एक ऐसी कहानी जहां कोई विलन नहीं, सिर्फ गुनाह और सजा है, जहां हर इंसान अपने कर्मों से मारा गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हिडन जेम को जान सकें। और अगर आप ऐसी ही अद्भुत कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। कमेंट में बताइए कि आपको लगा था कि जस्टिस वारग्रेव ही कातिल होगा, या आप भी आखिर तक किसी और पर शक कर रहे थे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और सस्पेंस में रहिए। धन्यवाद।